वास्तु लिविंग के एक और नए कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं विकास नांगिया। एक ऐसा कार्यक्रम जो आपकी अंतरात्मा को छूकर आपके दिलोजा में अपनी एक खास जगह बना चुका है। दोस्तों, पिछले कुछ अंकों से हम चर्चा करते आ रहे हैं फंगशुई के बारे में। फंगशुई क्या है, उससे क्या क्या लाभ हो सकते हैं, इस विषय को और अधिक आगे बढ़ाएंगे और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारी वास्तु और फंगशुई एक्सपर्ट पल्लवी छल्लावड़ा। पल्लवी, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस नए अंक में। जी, इस अंक में हम खास तौर पर दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि सिंबॉलिक फंगशुई में क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो उनके जीवन में परिवर्तन ला सकती हैं। तो मेरा पहला प्रश्न जो है आपसे यही है कि कुल कितने ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, लाफिंग बुद्धा जैसे कुल कितने और ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो फंगशुई में जिनका जिक्र किया गया है और उनसे लोग लाभ उठा सकते हैं? फंगशुई में प्रोडक्ट तो काफ़ी ज़्यादा है। शायद आप उसको 400 से भी ज़्यादा प्रोडक्ट की रेंज बोल सकते हो। अप्रोक्सीमेटली 465 तक है। नए नए रिसर्च होते रहते हैं, प्रोडक्ट बनते रहते हैं जी। बट कभी ऐसा होता है कि जो नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं या नॉर्मल प्रॉब्लम्स होते हैं, आम प्रॉब्लम्स, वो ज़्यादातर एक जैसे होते हैं। जैसे घर में लड़ाई झगड़े होना, बिजनेस में कहीं ऊंच नीच होना, एजुकेशन से रिलेटेड जो कि बेसिक बातें हैं, उसमें जो अहम प्रोडक्ट यूज़ किए जाते हैं वो मार्केट में सबसे ज़्यादा पॉपुलर हो चुके हैं। उसके अलावा भी कई छोटी छोटी फार्मूला या कई छोटी छोटी रेमेडीज़ के लिए काफ़ी प्रोडक्ट हैं, बट लोग उससे ज़्यादा बारे में जानते नहीं हैं। अभी फ़िलहाल लोगों की जानकारी जितनी प्रोडक्ट्स में है, उसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर फंगशुई की प्रोडक्ट है लाफिंग बुद्धा। फिर है वेल्थ वास करके एक प्रोडक्ट है जो कि मनी और फाइनेंस के साथ रिलेटेड है। फिर 3 लेग फ्रॉग, जो हमने लास्ट टाइम बात की थी कि 3 लेग फ्रॉग हमेशा मेन डोर के पास रखा जाता है, जो कि कैश ट्रांजैक्शन के डीलिंग को मेंटेन करता है। वैसे गुड लक कॉइन्स करके एक प्रोडक्ट है जो कि आदमी अपने पर्स में रखता है और कई बार अपने कैश रजिस्टर में रखता है, जिसका कंसेप्ट ये होता है कि कई बार ऐसा होता है कि आवक से अगर मतलब इनकम से अगर उसकी एक्सपेंस बहुत ज़्यादा है तो उसको कंट्रोल करने के लिए गुड लक कॉइन्स का इस्तेमाल किया जाता है। पल्लवी, यकीनन प्रोडक्ट्स आपने जैसा कि कहा कि 400 से अधिक हैं। कहीं ना कहीं ये बात एक जैसे कि मेरे ख्याल से ह्यूमन नेचर है कि देख दिखाव से जो है लोग प्रभावित हो जाते हैं कि मैंने एक प्रोडक्ट रखा हुआ है, वो भी वही रखना चाहते हैं। तो क्या सिंबॉलिक जो प्रोडक्ट्स हैं, ये सिंबॉलिक फंगशुई के जो प्रोडक्ट्स हैं, वो क्या व्यक्ति दर व्यक्ति, सिचुएशन दर सिचुएशन भी अलग अलग हैं क्या? आपने बहुत अच्छा सवाल बोला, इससे लोगों की जानकारी काफ़ी अच्छी बढ़ेगी। प्रोडक्ट्स के लिए भी बहुत हद तक ये रूल ज़रूर काम करता है कि वो प्रोडक्ट्स आपके लिए यूज़फुल है या नहीं और वो किस तरह का बना हुआ होना चाहिए। जैसे मैंने लास्ट बोला था कि वुडन फिनिशिंग वाला बुद्धा ईस्ट ग्रुप पर्सनालिटी को ज़्यादा सूट करता है। तो प्रोडक्ट को चूज़ करने से पहले 2 बातों का ध्यान रखना चाहिए कि पहली बात कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आप किस लिए उसको खरीद रहे हो। दूसरी बात, आप कहाँ पे रहते हो, उसके अनुसार वो चीज़ है कि नहीं। और थर्ड वन, वो किसके लिए है, मतलब कि घर का ओनर या कमर्शियल का ओनर कौन है। तो उसके हिसाब से तीनों चीज़ों की जानकारी के हिसाब से प्रोडक्ट को रखा जाता है। आप मार्केट में जाके किसी भी चीज़ को खरीदते हो, कई बार ऐसा होता है कि शॉपकीपर के लिए आम प्रोडक्ट और फंगशुई प्रोडक्ट दोनों एक ही बराबर होती है, क्योंकि ही इज़ नॉट, उन्होंने कोर्स नहीं किया है, वो कंसल्टेंट नहीं, वो सिर्फ प्रोडक्ट को रखते हैं और बेच रहे हैं। तो कई बार आप उसको जाके पूछते हो कि मेरे लिए ये चाहिए, तो आपको सही राय नहीं मिलती है, आप मिसगाइड हो सकते हो। कई बार देखा देखी से भी लोग लगाते हैं, आप लेकर आ गए, मैं आपके घर आऊंगी, मैंने देखा, मैं लेकर आ जाऊंगी। मुझे ये नहीं पता कि आपके लिए जो चीज़ सूट करने वाली या बेनिफिशियल है वो मेरे लिए शायद नहीं भी हो सकती है। बट प्रोडक्ट में कई बार ऐसा होता है कि 80% प्रोडक्ट्स ऐसे हैं कि अगर आपने गलत दिशा में रख दिए या गलत आदमी के लिए है तो वो कुछ नहीं करेगा, काम नहीं करेगा, बट ज़्यादातर वो नुकसान नहीं करता है। इट्स अ गुड पार्ट। बहुत ही कम, बहुत सीरियस प्रोडक्ट ऐसे हैं कि कई बार गलत दिशा में लगाने से उससे नुकसान हो सकता है, बट ज़्यादातर ऐसे प्रोडक्ट्स लोगों की समझ के बाहर है और कंसल्टेंट अच्छी रेमेडी और अच्छी रिजल्ट के लिए उसको यूज़ करते हैं। यकीनन, जैसे कि कहावत है, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। जो सारे प्रोडक्ट हमने देखे वो दिखने में तो एक से लगते हैं, लेकिन उनकी जो जैसे आपने वुडन की बात करी या अलग अलग धातुओं से, अलग अलग चीज़ों से वो बने हुए होते हैं। तो हर प्रोडक्ट की, या मैं कहूँ कि जो प्रोमिनेंट, जो कॉमन प्रोडक्ट्स हैं, वो किस चीज़ से बने होने चाहिए जिससे वो अधिक लाभ देते हैं? कई बार ऐसा होता है कि आपने बुद्धा देखा या 3 लेग फ्रॉग देखा या आपने विंड चाइम्स देखा। ये बात अच्छी तरीके से आप विंड चाइम से समझ सकते हो। मार्केट में कई तरह के विंड चाइम्स आते हैं, मेटल की बनी हुई आती है, वुडन आती है, सेरामिक की बनी हुई आती है। मैंने अपनी प्रैक्टिस में बहुत कंसल्टिंग में ये देखा हुआ है,
मैं यही बताऊंगी, मैंने न्यूयॉर्क में अभी अभी कुछ दिनों पहले एक घर विजिट किया था। वो उन्होंने कहीं से फेंग शुई के बारे में सुन के विंड चाइम्स लेकर आए, बट वो होलसेलर थे तो होलसेल से विंड चाइम्स लेकर आए। तो उनके पास काफ़ी विंड चाइम्स आ गई, तो उन्होंने एक ही दिशा में 7 के 7 विंड चाइम्स लगा दिए। उन्होंने सिर्फ ये सोच के बाय किए कि होलसेल में कम कीमत पे मिल गए, लगा देते हैं। तो एक नुकसान की जगह उन्होंने 7 टाइम्स रॉन्ग करके उसको गलत दिशा में लगाया। सो प्रोडक्ट के जब बारे में बात करेंगे तो मैंने पहले बोला था कि नॉर्थ का एलिमेंट जैसे मैग्नेटिक फोर्स से रिलेटेड वाटर है, तो उस दिशा में अगर आप मिट्टी और सिरामिक से रिलेटेड चीज़ें रखते हो तो फ़ायदा करती है। अब जो विंड चाइम्स के बारे में बात आएगी तो मिनिमम 5 पाइप, ये जो रोड बने होते हैं विंड चाइम्स के, उसमें मिनिमम 5 और मैक्सिमम सिर्फ 81 तक के विंड चाइम्स फेंग शुई में है। उसमें अगर वुडन से बना हुआ है, एक ऐसे कोकोनट की तरह ऊपर उसका हिस्सा होता है और नीचे बाम्बू से बने हुए चाइम्स होते हैं। अगर आपको किसी वजह से कोई चीज़ ईस्ट से आपको रिजल्ट चाहिए या साउथ ईस्ट जिसको अग्निकोण बोलते हैं, वहाँ पे अगर आपको हैंग करना है तो आपको हमेशा वुडन से रिलेटेड विंड चाइम्स का यूज़ करना चाहिए। अगर आपको पता नहीं या आपको किसी ने गिफ्ट किया और आप मेटल का लगा देते हो तो वहाँ पे कई बार ऐसा होता है कि गलत प्लेसमेंट से डिस्ट्रक्टिव साइकिल जनरेट होती है। सो अगर आपके पास मेटल का विंड चाइम्स है तो आप वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट में लगा सकते हो। उसमें भी कैलकुलेशन है कि अगर वेस्ट में आपको लगाना है तो इवन नंबर वाले चाइम्स जैसे कि 6, 8 और 10 ऐसे जो उसके चाइम्स के रोड बने हुए हैं वो आप लगा सकते हो, और उसमें भी आपको होलो पाइप और सॉलिड पाइप मिलेगी। और अगर आप नॉर्थ वेस्ट में लगाते हो तो 7, 9 इस तरह के विंड चाइम्स को यूज़ करने से उस दिशा के एलिमेंट को वो बढ़ाता है। वास्तु में या फेंग शुई में ऐसी कोई भी प्रोडक्ट नहीं है जो बिना मतलब है या बेवजह है। अगर सिंबॉलिक फेंग शुई भी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर उसको सही तरीके से यूज़ किया जाए तो डेफिनेटली वो उस दिशा की एनर्जी को बढ़ाता है। यहाँ पर जो बात जो अगली आती है, जिस तरह से आपने बताया कि आप एक किसी क्लाइंट के यहाँ विजिट करने के लिए गए और उन्होंने 7 विंड चाइम एक साथ लगा दिए, हाउ मच इज़ टू मच? कितनी, कई लोगों के आप लिविंग रूम से घुसो आपको नज़र आता है कुछ चीज़ें रखी होती हैं, बेडरूम में देखो कुछ चीज़ें रखी होती हैं, लॉबी में कुछ चीज़ें ऐसी रखी होती हैं। तो इज़न्ट टू मच, इज़ कन्फ्यूजन क्रिएटिंग कन्फ्यूजन एज वेल? कई बार होता है कि लोग बिना वजह बिना समझे सिर्फ शौक से बाज़ार में जाते हैं, अच्छा लगता है लेकर आके लगा देते हैं, उन्हें ये नहीं पता है कि ये चीज़ क्या है। सो कई बार इंटीरियर के कंसेप्ट में चला जाता है। आपने अभी अभी बोला कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं और लगाने वाले को कई बार समझ में नहीं आता है, उसके बहुत सरल रास्ते भी हैं। पहली बात तो फेंग शुई कोई ऐसा नया सब्जेक्ट नहीं है कि लोग नहीं जान पाते हैं। सेकंड बात, ज़्यादातर प्रोडक्ट के पीछे हमेशा एक इंस्ट्रक्शन होती है कि ये प्रोडक्ट कैसे अप्लाई करना चाहिए। जो कंपनियां प्रोडक्ट बनाती है वो हमेशा इस बात से अवेयर है कि नॉर्मल आदमी को पता नहीं होगा। बट कई बार जैसे जितना ध्यान हम मेडिकल चीज़ों की टैबलेट्स के लेने के लिए देते हैं कि भाई एक्सपायर डेट है कि नहीं, उतना कई बार हम फेंग शुई प्रोडक्ट में नहीं देते, बट देना चाहिए। उसमें ज़्यादातर आपको मिलेगी इन्फॉर्मेशन कि ये किस दिशा के लिए बना हुआ है और उसको वहाँ पे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। दूसरा रास्ता ये है कि आप कभी भी टीवी एशिया में तो ज़रूर आप मेरे को पूछ सकते हैं, बट इसके अलावा कई बुक्सें हैं, बहुत से ऐसे जरिए हैं जिससे आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। किसी भी प्रोडक्ट को बाय करने से पहले सबसे पहला रास्ता ये है कि ये जानो कि वो प्रोडक्ट आपके लिए कितना यूज़फुल है और आप किस वजह के लिए ले रहे हो। पहले आप उसकी इन्फॉर्मेशन लो, उसके बाद चीज़ को हैंग करो। तीसरी बात, फेंग शुई के अंदर जितनी भी प्रोडक्ट है उसमें सिर्फ मटेरियल इंपॉर्टेंस है और हमारे पास सिर्फ 5 मटेरियल की प्रोडक्ट है। एक तो क्ले प्रोडक्ट होती है, दूसरी सिरामिक प्रोडक्ट होती है, तीसरी मेटल प्रोडक्ट होती है, फोर्थ वुड से बनी हुई चीज़ें होती है, फिफ्थ वाटर से रिलेटेड एलिमेंट से बनी हुई चीज़ जैसे वाटरफॉल है, बहुत सी चीज़ें, एक्वेरियम है, वैसी है। इसके अलावा जितनी भी चीज़ें आती है, प्लास्टिक है या और कई मटेरियल की बनी हुई है, तो इट्स जस्ट फॉर इंटीरियर, उसका फेंग शुई से वास्ता नहीं है।